तो बच्चों 10th क्लास साइंस का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। लेसन नंबर है ये 6। ये अलग अलग एपिसोड में पूरा होगा बच्चों। आज अपने पहला एपिसोड कर रहे हैं जिसमें हम इस लेसन का परिचय बता रहे हैं। सामान्य सी बात से शुरू कर रहे हैं। अभी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, उत्प्रेरक क्या है, ये बहुत बाद की बात है, लेकिन एक बार शुरू कर रहे हैं बात। मैं कोई भी एक पदार्थ लेता हूं। मैंने यहां पर लिया बच्चों जल। क्या लिया? जल। और ये है हमारे पास जल। इस जल के दो तरीके के गुण होते हैं। क्या दो तरीके के गुण होते हैं? एक तो गुण होता है इसकी अवस्था। क्या है बच्चों? इसकी अवस्था कि ये कौन सी अवस्था में है, ठोस है, द्रव है या गैस है। तो मुझे पता लगा कि ये कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। दूसरा देखिए कि जल का रंग कैसा होता है। तो रंग होता है, जल कैसा होता है बच्चों? रंगहीन होता है। जल का कोई रंग नहीं होता, शुद्ध जल का। ठीक है। और फिर आपने इसके अंदर जल के और गुण देखे कि इसकी गंध कैसी होती है। गंध का मतलब है इसकी खुशबू कैसी होती है। तो ये गंधहीन भी होता है। कोई पानी के अंदर गुलाब की खुशबू नहीं आती, ठीक है, या किसी की बदबू नहीं आती अगर शुद्ध जल है तो। ठीक है। अगर शुद्ध जल में कोई गंदगी मिली हुई है तो उसकी कोई ना कोई गंध हो सकती है, लेकिन अगर शुद्ध जल है तो उसकी कोई गंध नहीं होगी। एक तो ये इस तरीके के एक प्रकार के गुण हो गए। दूसरे प्रकार के गुणों की अगर मैं बात करूं तो जल का सूत्र आपने लिखा होगा, क्या होता है? H2O। मतलब ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ये इसका एक तरीके का गुण है। दूसरा, अगर इसके अंदर विद्युत प्रवाहित करो तो ये विद्युत का क्या होता है बच्चों? कुचालक होता है। कौन? शुद्ध जल। अशुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल जो होता है, वो विद्युत का कुचालक होता है। मतलब इसमें से करंट नहीं आता, धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये गुण मैंने अलग रखे हैं, ये गुण मैंने अलग रखे हैं। ये जो पहले प्रकार के गुण है ना, इनको हम इसके कहते हैं भौतिक गुण। कौन से गुण कहते हैं? भौतिक गुण। और ये जो दूसरे प्रकार के गुण मैंने लिखे हैं वो है रासायनिक गुण। कौन से गुण है बच्चों? रासायनिक गुण। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी पदार्थ के 2 तरीके के गुण होते हैं, एक तो भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। भौतिक गुणों में अवस्था, रंग, गंध, इनकी बात करेंगे, और रासायनिक गुणों में उसके रासायनिक संगठन की, मतलब वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, इसकी बात करेंगे, और वो विद्युत का चालक है या नहीं है, इस तरीके की बातें जो है हम किसमें पढ़ेंगे? रासायनिक गुण में। तो एक पॉइंट हमारा साफ साफ शब्दों में क्लियर हो गया कि कोई भी पदार्थ के 2 तरीके के गुण होते हैं, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। चलो दोस्तों, एक बात भी हमारी क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरी। आप इसको लिख लेंगे कि भौतिक गुण कौन कौन से हैं और रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। फिर आओ आप नेक्स्ट। फिर क्या है कि आपने कोई भी चीज, अगर मान लो एक, मैं देख रहा हूं कि आपने जल लिया, जल को फ्रिज में रखा, मतलब उसको ठंडा किया, तो वो बर्फ में बदल गया। ठीक है। तो इसका मतलब इस पदार्थ में परिवर्तन आ रहा है। क्या हो रहा है? कि जल बर्फ में बदल रहा है। ठीक है। तो जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परिवर्तन कहते हैं। या अगर मैंने यूं किया कि मेरे पास कोयला था और मैंने कोयले को क्या कर दिया? जला दिया। ठीक है। कोयले को मैंने क्या किया? जलाया तो बना दिया, जलाया तो बन गई राख। यहां पर भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। और भी कोई परिवर्तन हो सकता है कि जैसे लोहा पड़ा होता है, लोहा अगर कहीं पड़ा होता है तो धीरे धीरे उस पर जंग लग जाती है। ठीक है। क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो ये भी लोहे में क्या हो गया है? ये परिवर्तन हो गया है। तो इसका मतलब है कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो उसे हम परिवर्तन कहते हैं।
ठीक है बच्चों, हम धीरे धीरे जो है वो रासायनिक अभिक्रिया तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी जो है हम बेसिक बातें सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक ढांचा सीख रहे हैं। ठीक है, तो परिवर्तन भी समझ में आ गया। फिर देखते हैं कि परिवर्तन हमारे पास दो तरीके के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जो आज की क्लास का एक बेसिक टॉपिक है उसकी बात अपने कर रहे हैं कि परिवर्तन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? नंबर एक मैंने लिखा, कौन सा होता है भाई? भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं इसके बारे में हम बात करें, इससे पहले मैं इसका उदाहरण बना लेता हूं। उदाहरण बना लेंगे ना तो फिर जो हमें दिखेगा हम वो लिखते जाएंगे, वो इसकी परिभाषाएं बन जाएगी। चलो देखते हैं क्या है। कि मेरे पास जल पड़ा था, जल, ठीक है, मैंने इसको ठंडा किया तो ये, या आपने यूं करें, शुरू से बात करते हैं कि मेरे पास वाष्प पड़ी थी, वाष्प, ठीक है, और मैंने इस वाष्प को क्या किया? जल वाष्प थी, ये जल वाष्प थी। मैंने इस जल वाष्प को क्या किया बच्चों? ठंडा किया तो ये किस में बदल गया? जल में। और जल को मैंने ठंडा किया तो ये बदल गया बर्फ में। ठीक है, और बर्फ को मैंने गर्म किया, बर्फ को गर्म करोगे तो किस में बदल जाएगा? जल में। और जल को गर्म करोगे तो किस में बदल जाएगा? जल वाष्प में। किस में बदल जाएगा? जल वाष्प में। तो ये एक परिवर्तन है। इसके अंदर जल वाष्प की अगर मैं बात करूं, इनके भौतिक गुण की या भौतिक अवस्था की बात मैं करूं, भौतिक अवस्था की, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर ये जल वाष्प कौन सी अवस्था में होती है बच्चों? गैस अवस्था में होती है। और जल कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। बर्फ कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। तो इसका मतलब ये, इसमें क्या हो रहा है कि जो ये परिवर्तन हो रहा है ना, इस परिवर्तन में गैस से द्रव, द्रव से ठोस, मतलब भौतिक अवस्था बदल रही है। ठीक है, इसमें भौतिक अवस्था बदल रही है। फिर मैं इसके रासायनिक गुण की बात करूं, रासायनिक गुण की बात करूं या रासायनिक संगठन की बात करूं, रासायनिक संगठन इसका रासायनिक गुण ही होता है। ठीक है, तो मैंने यहां पर जल वाष्प में जल का सूत्र देखा तो H2O आया, जल में जल का सूत्र देखा तो H2O आया, और बर्फ में जल का सूत्र देखा तो क्या आया? H2O आया। ठीक है, तो बस आपने अगर ये देख लिया तो आपके पास बात बनेगी। क्या बात बनेगी? कि आपको भौतिक परिवर्तन की परिभाषा पता लगी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदलते हैं। देखो, भौतिक गुण बदल रहे हैं, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, भौतिक गुण तो बदलते हैं लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। देखो यहाँ पे H2O, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आता। इस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक परिभाषा लिख लेते हैं। क्या? कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदलते हैं, भौतिक गुण तो बदलते हैं, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भौतिक परिवर्तन की परिभाषा लिख सकते हो। आपने लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो देखा है वो ही लिखा है। आपने देखा कि भौतिक अवस्था तो बदल रही है, मतलब भौतिक गुण बदल रहे हैं, लेकिन रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, मतलब रासायनिक गुण नहीं बदल रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर भौतिक परिवर्तन के गुणों की व्याख्या करें कि इसके क्या क्या गुण होंगे भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में नंबर एक बात आप देख करके लिख लो कि भौतिक अवस्था बदलती है। क्या होती है? भौतिक अवस्था क्या हो जाती है? बदलती है। ठीक है, एक बात आपको पता लगे
दूसरी बात आप देखें कि इसमें रासायनिक गुण नहीं बदलते, रासायनिक गुण नहीं बदलते, ये भी लाइन बनती है कि इसमें रासायनिक गुण नहीं बदलते। फिर आप देखो कि क्या लाइन बनती है कि इसके अंदर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। देखो यहां पे जल, चाहे जल वाष्प है वो भी जल ही है, जल है तो भी जल है, बर्फ है तो भी जल ही है। इसका मतलब इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, पदार्थ वही रहता है, जल जल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जल जब बर्फ में बदल जाएगा तो वो दूध बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। फिर आप देखें कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो एक अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। क्या मतलब है अस्थायी परिवर्तन का? कि आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर आपने मान लो आपके पास जल वाष्प थी, वाष्प बारिश बनकर के नीचे गिरेगी, नीचे गिरी तो क्या बन गया? पानी, ठीक है। पानी अगर बर्फ में रख दोगे, फ्रिज में रख दोगे तो बर्फ बन जाएगी, बर्फ को बाहर निकाल कर रख दोगे तो वो वापस पानी बदल जाएगी, और पानी धूप में पड़ा रहेगा तो वापस वाष्प में बदल जाएगा। इसका मतलब ये स्थायी नहीं होता। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमने बर्फ बना दी तो वो जिंदगी भर बर्फ ही पड़ी रहेगी, ऐसा नहीं होगा, वो जल में बदल जाएगा। जल भी हमेशा जल नहीं रहता, वो धूप में लेगी तो उसको वाष्प में बदल जाएगा। इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है। ऐसा नहीं होता कि भी एक चीज बन गई तो फिक्स रहती है। फिर आप एक मुख्य बिंदु नोट करो, बहुत ही जबरदस्त बात। क्या कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि यहां पर भौतिक परिवर्तन में अगर जैसे मान लो ये परिवर्तन हुआ, हम इन दो परिवर्तन की बात करते हैं कि जल वाष्प, या इन दोनों परिवर्तन की बात करते हैं। जल जो है वो बर्फ में बदल रही है, किस कारण से बदल रही है? ठंडा करने के कारण से बदल रही है। अगर मैं परिवर्तन के कारण को हटा लूं, मैं इसको ठंडा करना हटा लूं तो बर्फ वापस जल में बदल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जल बर्फ में बदल सकती है और बर्फ वापस जल में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन को हम कैसा परिवर्तन कहते हैं? उत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं, उत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो भौतिक परिवर्तन होता है कैसा परिवर्तन होता है? उत्कर्मणीय परिवर्तन होता है। उत्कर्मणीय परिवर्तन किसे कहते हैं? कि जिसमें कोई पदार्थ किसी कारक से दूसरी अवस्था में बदलता है, लेकिन अगर परिवर्तन का कारण हटा लिया जाए, जैसे ठंडा करना हटा लें, तो क्या हो जाएगा? बर्फ वापस जल में बदल जाएगी। तो इसे हम कहते हैं उत्कर्मणीय परिवर्तन। मतलब ये यहां से यहां जाता है और यहां से वापस यहां आ सकता है, तो ये उत्कर्मणीय परिवर्तन है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि भाई एक आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? कि आप घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर चले गए, ठीक है। तो दोनों अवस्थाएं हो रही है, तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? उत्कर्मणीय परिवर्तन होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये बातें हुई हमारे पास भौतिक परिवर्तन की। तो भौतिक परिवर्तन आप सबको समझ में आ गया कि ये जो 5 गुण हैं ये भौतिक परिवर्तन के होते हैं। तो एक प्रकार हो गया हमारे पास भौतिक परिवर्तन का, उदाहरण हो गया जल वाष्प का जल में बदलना और जल का बर्फ में बदलना। और क्या उदाहरण हो सकते हैं? और उदाहरण हो सकते हैं कि जैसे हमारे पास चीनी का पानी में घोलना, ठीक है। चीनी का पानी में घोला, लेकिन अगर पानी को वाष्पित कर दोगे तो चीनी वापस हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और आप और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? और एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जैसे लोहे का टूटना, अगर ये लोहे की छड़ थी, मैं इसको तोड़ दूं तो इसको वापस पिघला करके नहीं वापस छड़ बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब है ये क्या है? कि ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे भौतिक परिवर्तनों के। तो आपने बिल्कुल इसको देख करके अपने आप लिख सकते हो। चलो अब अपने बात करते हैं दूसरे परिवर्तन की। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लेना बच्चों, ये बहुत ही जरूरी बातें हैं और आराम से अपने लेसन सीख रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा टाइम है हमारे पास। धीरे धीरे हम सारी चीजें बहुत अच्छे से करते जाएंगे। और ये जो टॉपिक है ये जनरल साइंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरल साइंस के भी इस टॉपिक में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा परिवर्तन मैं कर रहा हूं रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। वही तरीका कि पहले हम इसके उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण लिख लेते हैं पहले। क्या है उदाहरण? एक तो मैं क्या उदाहरण लिख रहा हूं, इसके मैं 2 उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे मैंने एक तो क्या किया कि कोयला इसको जलाया। जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की।
तो कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है हमारे पास दूध का। दूध किसमें बदलता है? अगर अपने रात को इसको जमा के रखें तो वो किसमें बदल जाता है? दही में बदल जाता है। तो दूध का दही में बदलना, ये दो उदाहरण है। इसके अंदर कोयला जो होता है ना, कोयले का सूत्र होता है C और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। अभिक्रिया करी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र होता है CO2। ठीक है, तो बस अब आपकी बात बन गई। क्या होता है कि ये ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। यहां पे इसका रासायनिक गुण था C, यहां पर रासायनिक गुण बन गया CO2। ठीक है, तो वह और ये जो CO2 है ये नया पदार्थ है। इस उदाहरण में देखो तो दूध से दही बन गया। दूध, दही एक नया पदार्थ है, दही दूध नहीं है। ठीक है, बर्फ जली है लेकिन दही दूध नहीं है। तो इसका मतलब है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो मैं आपको यहां पर परिभाषा लिख करके दे रहा हूं कि वह परिवर्तन जिसमें क्या होता है कि पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। रासायनिक गुण क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं और रासायनिक गुण बदल जाते हैं तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन की हमारे पास हो गई परिभाषा। अब अपने रासायनिक परिवर्तन के गुण लिखना चाहें तो क्या गुण लिखेंगे? गुण लिखेंगे गुण नंबर 1 कि सबसे बड़ी बात तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नया पदार्थ बनता है। दूसरी बात कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी नया पदार्थ है, दही भी एक नया पदार्थ है। और नए पदार्थ के गुण जो होते हैं ना, वो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। दूध मीठा होता है, दही खट्टा होता है। ठीक है, ये कोयला ठोस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है और ये एक गैस है, ये कोयला है। अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो जो नया पदार्थ बनता है ना, नया पदार्थ मूल पदार्थ से गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। ठीक है, पूर्णतः भिन्न होता है। तो ये एक दूसरा गुण हो गया बच्चों। फिर तीसरा गुण देखो रासायनिक परिवर्तन का कि ये एक स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन का मतलब है कि दूध से दही बन गया तो ये दही पड़ा रहेगा। ठीक है, दही खट्टा ज्यादा हो सकता है, बड़ा बड़ा, लेकिन रहेगा दही ही। और कार्बन डाइऑक्साइड का कोयले को जला दिया और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड कुछ और ही बन जाएगी आगे, ये स्थायी रहेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो परिवर्तन है ये कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। चौथा गुण देखो कि भाई ये जो आपके पास अपने ये जो परिवर्तन होता है वो कैसा परिवर्तन होता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। क्या मतलब होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब होता है कि ये जो इसके अंदर हमारे पास अगर कोयला एक बार जल गया तो इस CO2 गैस से वापस कोयला नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आप दूध से एक बार दही जमा ली तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता। जैसे आप दही से दूध कैसे बनाते हो, दूध से दही कैसे बनाते हो कि रात को दूध के अंदर थोड़ा सा दही डाल के, खट्टा डाल के और रख देते हो तो सुबह वो दही में बदल जाता है। और सुबह अगर उसमें से हम खट्टा निकाल दें तो दही वापस दूध में बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूध दही में तो बदल सकता है लेकिन दही वापस दूध में नहीं बदल सकता। इसलिए ये परिवर्तन कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप नया पदार्थ जो होता है ना, एक और कि नया पदार्थ जो बनता है उसके भार में भी अंतर हो सकता है। भार में भी अंतर हो सकता है। जैसे इसके सिर्फ कोयला था, अब ऑक्सीजन भी जुड़ गई तो भार बढ़ गया।
ठीक है, तो नया जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें भार में भी अंतर आ जाता है। तो इस तरीके से ये हुआ अपने पास रासायनिक परिवर्तन। चलो, ये आपका आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट की भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। अगर रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करूं मैं, तो उदाहरण जैसे कोयले का जलना हो गया, मैग्नीशियम फीते का जलना हो गया, ठीक है, और दूध का दही में बदलना हो गया, और लोहे पर जंग लगना हो गया। एक बार लोहे पर जंग लगी तो वापस जो है उससे लोहा नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरीके के और जब उदाहरण आएंगे तो इन गुणों को आप चेक करना, अगर इनमें से किसी बात की पालना हो रही हो तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आज ये टॉपिक तो हो गया कंप्लीट, मैं साफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो। अब आप देखो कि एक तो आपके पास 10वीं का प्रश्न बनता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण सहित अंतर लिखो। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण सहित अंतर लिखो। ये प्रश्न आपने अपने आप करना है, क्योंकि मैंने भौतिक परिवर्तन के गुण भी लिख दिए थे, रासायनिक परिवर्तन के गुण भी लिख दिए थे। आपको अंतर करने हो तो इधर लिखोगे भौतिक परिवर्तन, इधर लिखोगे रासायनिक परिवर्तन, परिभाषा, फिर गुण लिखते जाओगे सारे, तो अंतर आ जाएंगे। लास्ट में एक एक उदाहरण लिख लेगा, ठीक है। अब आपको मैं एक पेपर में अभी आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं इसके। क्या कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मैंने लिखा कि दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, ठीक है। आपके यहां पर लिखा हुआ है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, यहां लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तन। आपको आंसर कैसे देना है ये समझ लो। ये लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तन, ये है ए, ये है बी, ठीक है। तो आपको जब आंसर देना है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे, एक के आगे अगर ये दूध का दही में बदलना भौतिक परिवर्तन है तो इसके आगे आप लिख देना ए। अगर रासायनिक परिवर्तन है तो एक के आगे लिख दोगे पी, ठीक है। फिर कोमा लगाओगे, फिर दूसरा, फिर उसके आगे जो मैं अगला लिख रहा हूं उसका बता देना कि ए है या बी है। तो इस तरीके से मैं 5-7 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सबके आंसर देंगे। दूसरा है लोहे का टूटना, लोहे का टूटना, ठीक है। आपको बताना है कि ये ए है या बी है। फिर तीसरा है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, ए है या बी है। फिर आप लिखोगे कागज का जलना, कागज का जलना, ये क्या है, ए है या बी है। आपको लिखना है भोजन का पाचन, आप भोजन करते हो उसका पाचन हो जाता है, ठीक है। भोजन का पाचन आपको बताना है कि ए है या बी है, मतलब भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर आप देखो सोने का पिघलना, सोने का पिघलना, ठीक है। ये आपको बताना है कि सोना अगर पिघलता है तो वो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है बच्चों। और भी आप और बहुत सारी चीजें लिख देते हो, जैसे आपने सब्जी का पकना, सब्जी का पकाना, मतलब पकना, अगर मान लो सब्जी जैसे आपने बनाते तो जैसे आपने आलू की सब्जी बनाई तो आलू की सब्जी बन गई। अब ये जब पहले आलू थे अब सब्जी बन गई, तो ये परिवर्तन हो गया। परिवर्तन में ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। फिर आप देखो कि सब्जी का सड़ना, सब्जी का सड़ना मतलब खराब होना, ठीक है। 8वां है कि सब्जी का सड़ना, सब्जी खराब हो जाती है जब, तो वो कौन सा परिवर्तन है, सब्जी पड़ी पड़ी खराब हो जाती है तो वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपने ऐसे लगाने हैं, एक के सामने क्या है, ए है मान लो, दो का बी है मान लो, तीन का सी है, इस तरीके से आंसर आपको देना है। ये आज का टॉपिक हुआ बच्चों कंप्लीट, ठीक है। तो अब अपने कल करेंगे नेक्स्ट क्लास, आज ये इतना करो, कल हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों तक ये वीडियो फैला दो ताकि जिसने क्लास शुरू करनी है वो आज से ही शुरू करेगा, तभी जो है वो साथ साथ चल पाएगा। अगर एक बार पिछड़ गया तो फिर बाद में उसको पीछे पीछे चलना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो सब तक ये वीडियो शेयर जरूर करना।